गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज ना आप लोगों को हम ऐसे एक्चुअली क्या ना कि वीडियो हम आप लोगों को बना दिए थे, समझे ना। हम बेसिक क्लास में आप लोगों को वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। फ़ोन ख़राब होने के कारण क्या हुआ कि हम उस बेसिक को अपलोड नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, आप लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे अभी बाद में जुड़ रहे हैं ना, उनके लिए बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? आप बेसिक क्लास देख लेंगे और उसके बाद दो आप लोग को वीडियो क्लिप जाएगा। एक ये बेसिक क्लास डाल डाल रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, समझिएगा, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक, 1 नंबर से समथिंग कुछ क्वेश्चन आप लोग का छूटा हुआ है, 1 नंबर से 9 नंबर तक, उस 9 नंबर को भी अपलोड करेंगे। पार्ट 1 ये बेसिक क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास डाल रहे हैं, उसका पार्ट 1 आप लोग को डालेंगे और पार्ट 2 पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं कल। ठीक है, कोशिश कीजिएगा पार्ट 2 पार्ट 3 देखने से पहले आप पहले बेसिक क्लास देखिएगा और उसके बाद देखिएगा पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। और सबको ऑफलाइन में जितने भी पढ़ रहे हैं बिंदास आप लोग भी देखिएगा। हो सकता है माइंड को रिकवरी खोलने का बहुत अच्छा टाइम है। सुनिए एक बात और, आप लोग जो ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं ना, वो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑनलाइन आपको पता है ना कि आपको सब कुछ आता है, समकोण त्रिभुज आता है, सब कुछ आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। एक काम कीजिए, रिवीजन करने का तरीका बताते हैं। वीडियो के स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत, वीडियो के स्पीड को बढ़ा दीजिए और आराम से आप भी बोलिए और हम भी बोलेंगे, और हम जितने देर मोबाइल में बोलेंगे उतने देर आप भी बोलिएगा, तो इससे आपका बोलने का तौर तरीका बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे ना? सभी को देखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और एक बात, अब हम आप लोग को एक्सरसाइज नंबर, कुछ नहीं सीधे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणीय मिति। हम ज़्यादा और भी डीपली नहीं बताएंगे, मतलब कोशिश करेंगे इतना, जो लेंदी का वीडियो है, जो लेंदी की बात है वो लेंदी बात नहीं बताएंगे, आपके काम की बात को करेंगे। सुनिए बाबू, पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणीय मिति। क्या होता है? त्रिकोणीय मिति। त्रिकोणीय मिति। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणीय मिति में क्या था बराबर। अब आप लोग सुनिएगा सबको, त्रिकोणीय मिति में आप इसमें ना त्रिकोणीय मिति में ना 6 फंक्शन होता है, याद रखेंगे। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। आप लोग शायद कुछ नया चीज भी आप लोग देखने वाले हैं। 6 फंक्शन होते हैं, याद रखेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। 6 फंक्शन क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कुछ सीखे? कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, आपका कॉपी भी ब्यूटीफुल बनेगा, नहीं कॉपी भी सुंदर बनेगा। देखिए, पता है एग्जामिनर को ना कौन सा कॉपी चेक करने में मज़ा आता है? जिनका राइटिंग बहुत अच्छा है, उनका लिखावट बहुत अच्छा है, उनको लिखने का तौर तरीका बहुत अच्छा है, उनका कॉपी चेक करने में सर को बहुत मज़ा आता है। तो जो भी एग्जामिनर होते हैं ना, जो सर होते हैं ना कॉपी चेक करने वाले सर, वो सर बस कॉपी देखे राइटिंग बढ़िया है, कुछ कुछ वर्ड्स को देखें, शुरू में आपका 2-3 पेज देखें कि आपका बहुत अच्छा लिखावट है, हर तरह में से आपका नॉलेज अच्छा है। आपका वो जो सर है ना, वो कॉपी चेक करते करते आपका 4 से 5 क्वेश्चन चेक करते करते सर को पता चल जाता है कि आप कितना तेज बचे हैं। समझ गया ना? इसलिए शुरू में आप अगर बढ़िया से बनाइएगा तो आपका अंतिम भी ठीक होगा। कहने का मतलब है, आप कहीं कहीं ये बात सुनते होंगे कि रे ऊपर वाला हेडिंग बढ़िया लिखो और नीचे वाला बढ़िया लिखो, पीछे कुछ भी अलाय बलाय भर दो चलेगा, बोलते ना कुछ लोग के पास सुने होंगे। लेकिन वैसे ही बात यहाँ पर भी, एग्जामिनर देखा आप कॉपी में बढ़िया लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स एकदम सट सन देने जाएंगे, 1 नंबर भी काटेंगे नहीं। जहाँ मार्क्स काटने की भी जरूरत पड़ती है वहाँ सर कोशिश करते सुधार देने की, सर वहाँ लिख देते साइड में कि और बेहतर करने की कोशिश करें। समझ गया? तो हम आप लोग वही बात बता रहे हैं, आप कॉपी को जितना खूबसूरत बनाइएगा, कॉपी उलटिएगा, आप ऐसा कॉपी को नोट कीजिए, कॉपी में नोट्स आप इतना अच्छा बनाइए कि जो आप उलटिएगा ना, बाजू में जो बैठा हुआ है ना वो भी देख के अट्रैक्ट हो जाए और बोलेगा काश हमको पढ़ने मिल जाता तो हम भी धूम मचा देते। समझ रहे ना? वो भी कॉपी आपको, आपका कॉपी मांगने के चाहत में रहेगी कि कॉपी देना, पढ़ेंगे थोड़ा सा और कॉपी मांगेंगे। अगर आपसे कोई कॉपी मांगते हैं पढ़ने के लिए कि कॉपी देना पढ़ेंगे, समझिएगा कि वो व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट है, आपके पढ़ाई से अट्रैक्ट है, वो चाहता है कि आपका कॉपी से वो पढ़ के अपना रिजल्ट को और बेहतर करे। समझ रहे ना? सुनिए, आप किसको कॉपी मांगते हैं? जो आपसे अच्छा लिखता है, जो आपसे ज़्यादा पढ़ता है। उसी तरह आपके साथ भी वैसा ही होगा।
तो हम लोग जानते हैं त्रिकोणीय मिति के 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसमें भाई भाई के बारे में हम बात करते हैं। इसमें भाई भाई कौन कौन है? भाई भाई बोलिएगा, बोले साइन थीटा। साइन थीटा का भाई कौन है? कॉस थीटा। कौन है? कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा का भाई जब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का भाई भी तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्या होगा? आगे देखिए नंबर 2 में बोलिएगा आप लोग टेन थीटा। क्या बोलिएगा? टेन थीटा। टेन थीटा का भाई कौन हो गया? कॉट थीटा। अगर टेन थीटा का भाई कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का भाई भी क्या होगा? टेन थीटा। उसके बाद तीसरा में सेक थीटा। अब सेक थीटा का भाई कौन हो गया? कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का भाई भी कौन होगा? सेक थीटा। क्या होगा या नहीं होगा? आगे देखिए, ये भाई भाई का रिलेशन था। अब हम लोग जानते हैं अपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं? उल्टा। आप लोग के दिमाग में धसेगा भी, देखिएगा धसेगा। अभी आप लोग को धसा देंगे। साइन का भाई कौन होता है? कॉस। कॉस का भाई? टेन का भाई? कॉट का भाई? सेक का भाई? कोसेक का भाई? अपोजिट उल्टा कौन होता है? तो बोलिएगा, बोले साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा अगर कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। बोलिए बोलिए कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? कोस थीटा होगा ना। आगे देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा। कोई दिक्कत है क्या? आप लोग को आगे बताएंगे हम। अभी देखिएगा भाई भाई में और उल्टा में क्या फर्क होता है, मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ। सुनिएगा ना, ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक है। लिख देता हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक आपका है, ये सेकंड टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक है, अब ये फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ में क्या कहता है? यहाँ तो समझ में आ गया। अब आप लोग बोलिए फोर्थ टॉपिक में क्या कहता है? अपोजिट उल्टा समझ आ गया। अब आप लोग बताइएगा, बोलिए अब आप लोग को फार्मूला लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला लिखने से पहले एक कुछ और बता देते हैं हम आप लोग को। यहाँ पे बताते हैं 4 नंबर। सुनिए, अब आप लोग को बताते हैं पहले समकोण त्रिभुज। क्या बताते हैं? समकोण त्रिभुज। सुनिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, सुनिए। तो सुनिए, हेलो बाबू, आप लोग को समझ में आ गया है? अब देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं आज समकोण त्रिभुज। क्या बताने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज। जानते हैं बाबू, सारा चीज आपका समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आप इसको बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, आप कभी देखते हैं इंसान भी 2 तरह का होता है, एक दिखावा का होता है और एक मन ही मन में काम करने वाला होता है। होता ना होता है? उसी तरह इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। हम आपको बताने जा रहे हैं इंसान 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा इंसान। उसी तरह समकोण त्रिभुज भी 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक पहला में एक फैंसी और एक नॉर्मल। कोई दिक्कत है क्या? हम लोग पहले नॉर्मल के बारे में जानते हैं। सुनिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? हमारा जमीन तो सीधा रहेगा ब्रदर, हमारा जमीन सीधा रहेगा ना भाई, हमारा जमीन सीधा रहेगा। और अगर इसमें कोई अगर सीधा जाकर खड़ा होगा तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90। मेरी बात समझ में आया? झूठ बोलते हैं। ये 90 बनेगा, ये 90 बना। तो बताइए, ये मेरा हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90। ये मेरा समकोण बन गया। जहाँ 90 डिग्री लग गया, समकोण बन गया। अगर यहाँ नहीं भी दिया रहता तो समझ 90 डिग्री छिपा हुआ है। 90 डिग्री छिपा हुआ है। अब देखिए, ये नॉर्मल है। तो आप लोग देखिएगा, ये नॉर्मल में ये खड़ा है, उसे बोलता है अरे लंबा। वो कते लंबा है? बहुत लंबा हो यार, नहीं बोलता है लंबा। तो लंबा मतलब लंब, तो ये हुआ लंब। ठीक है, ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? एक बात हमेशा याद रखिएगा, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को कोई हिला नहीं सकता है। देखिए,
देखिए, तो ये समझ में आ गया। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं हमेशा। अब देखिए सामने कैसे निकालते हैं आप लोग, रॉकेट देखे, रॉकेट कौन सा रॉकेट जो दिवाली में वो लोग छोड़ते हैं। आप एक क्या कहते हैं, एक जैसे बोतल ले लेते हैं, बोतल में डाल देते हैं, और सही बात है लोकल क्या बोलते हैं, रॉकेट छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है, रूल है वही है। आप एक बोतल लीजिए, बोतल में डाल दीजिए और सीधा रखिए, वो सीधे चल जाएगा। अब बालू में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं, अब अगर पहले घुमा ना अगर वाइब्रेशन जल्दी से तो सीधे बेड़ा पार कर देगा। तो कहने का मतलब है अगर ये 90 है, इसके सामने रखिए ऐसे करके, ये जाएगा सीधे जाएगा ना, तो ये इसके सामने क्या हुआ, कर्ण, ये कर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, लंब, ये क्या हो गया, आधार। ये नॉर्मल था, ये क्या था, नॉर्मल। अब हम लोग फैंसी के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, सुनिए ढंग से, फैंसी में क्या बोलता है अब बताते हैं। अगर हम, अच्छा इसमें 90 डिग्री का है, क्यू पर, कहाँ पे है, क्यू पर, ये 90 हो गया। अब बताइए अगर थीटा यहाँ रहा, अगर थीटा क्या रहा, यहाँ रहा, तो थीटा के सामने, अब देखो इसके सामने ये था, ये क्या हो गया, कर्ण, और ये थीटा के सामने क्या है, पी क्यू, ये आर के सामने ये पी क्यू है ना, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। एक बात और बताते सुनिए, 6 नंबर में अगर हम कोई भी फिगर ले लेते हैं, ऐसा फिगर लेते हैं, चलो जी ऐसा फिगर ले लेते हैं, बताइए अगर यहाँ एम है, यहाँ एन है, यहाँ ओ है, बताइए 90 डिग्री कहाँ होगा, एम के एन के ऊपर। अगर थीटा यहाँ एन पर एम पर हो जाएगा तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब, इसके सामने ये हुआ, तो ये हुआ लंब, समझ रहे ना, इसके सामने ये लंब हुआ और इसके सामने क्या हुआ, कर्ण। अब देखो जो बच गया वो क्या हो गया। एक बात याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज पाई जाती है, सुनिए हम यहाँ लिखा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज में क्या बोलोगे, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या पाए जाते हैं, सुनिएगा सब कोई, 3 चीज पाए जाते हैं, कौन कौन, देखिएगा, कर्ण, लंब और एक आधार। कर्ण को बोलते हैं व्यास, मतलब 20 से इसको डिनोट करते हैं, और लंब को बोलते हैं क्या, एच, एच से हाइपोटेनस, एच पर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस व्यास नहीं होता है, ये कर्ण का होता है हाइपोटेनस, ये होता है लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ये आधार का मतलब होता है व्यास। आधार का मतलब क्या होता है, व्यास। सुनिए कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। आधार क्या बोलते हैं, बेस। अब आप लोग बताते हैं, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखिए ये भाई भाई वाला लॉजिक और अपोजिट वाला लॉजिक अब यहाँ शूट करेगा, देखेगा कैसे। 8वां नंबर बताते पहले कि लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, और कर्ण किसको बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला दिखाते हैं, सुनिए। देखिए बाबू इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, अगर हमारे पास कोई, कैसे कर्ण कैसे निकालेंगे, तो सुनिए कर्ण का पहले बताते हैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखिएगा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 9वां नंबर में, 9वां का पहला हम लिखाने सिखा रहे हैं, बोलो कर्ण बराबर, सुनिए अब यहाँ से फॉर्मूला निकालने सिखाएंगे तुम लोग को। कर्ण बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर भागा, ये रूट अंडर दे दिया, ये क्या बचा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कुछ सीखे। नंबर 2 में कर्ण हो गया, अब आधार बराबर, अब हमको आधार निकालना है, क्या करेंगे, ये आधार है ना, ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे रूट अंडर हो गया, ये स्क्वायर, अभी कर्ण स्क्वायर इधर है तो यहाँ कर्ण स्क्वायर दे दो, और ये वाला प्लस में तो इधर कुछ हो गया माइनस लंब स्क्वायर। क्या कुछ सीखे। तीसरा में लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, ये देखो लंब निकालने के लिए ये स्क्वायर के रूट अंडर हुआ, या कर्ण के कर्ण स्क्वायर, माइनस ये प्लस में माइनस होगा, क्या हो गया, आधार स्क्वायर। सुनिए अगर आधार बोलेगा
तो लंब स्क्वायर को माइनस कर देना, और लंब बोलेगा तो आधार है, सॉरी आधार बोलेगा तो लंब स्क्वायर को माइनस करना, और लंब बोलेगा तो आधार स्क्वायर को माइनस करना। कोई दिक्कत है क्या? ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हो गया। ये पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला था। आप इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए, समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, बोले कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखिए, आप हम 10 नंबर बताते हैं क्या, सुनिए। देखिए देखिए आप लोग को अभी तक ना हम ये क्यों नहीं बताएं, परिभाषा क्यों नहीं लिखा है, हम चलिए परिभाषा लिखा देते हैं। सब कुछ टटोलने के बाद 9 नंबर था ना, 10 नंबर। लंब किसको कहा जाएगा? लंब। उसके बाद सुनिएगा, पहले चलिए कर्ण किसको कहेंगे सो बताएंगे। पहले कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसके बाद लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचा आधार। आप लोग बोलिएगा, आधार जो होता है ना, वो बोलेंगे शेष बचा भुजा को, शेष बचा भुजा को आधार कहते हैं। तो देखिए, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज पाए जाते हैं, लंब कर्ण आधार। लंब क्या होता है वो भी बता दिए, कर्ण क्या होता है वो भी बता दिए, आधार क्या होता है वो भी बता दिए। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं 11 नंबर में कि देखिए ये लंब था, आधार था। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं फार्मूला। और वो फार्मूला क्या था? हम आप लोग को बोले थे, बताइए, साइन का भाई कौन होता है? कॉस। और कॉस का भाई साइन। उसके बाद साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन हो गया। टेन का भाई कॉट, कॉट का भाई टेन, सेक का भाई कोसेक, कोसेक का भाई सेक। देखिए बोल साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब साइन का भाई हो गया, कौन हो गया? कॉस। क्या हो गया? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। तीसरा में साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर क्या रखना है? लंब बटा आधार। क्या रखेंगे? लंब बटा आधार। सबको सुनिए ढंग से, क्या बोलता है क्वेश्चन में? बस 3 फार्मूला आपको याद रखना है, और 3 फार्मूला अपने से निकालने सीखोगे। कैसे? वही अपोजिट वाला, उल्टा उल्टा वाला शब्द से। तीसरा नंबर था, चौथा नंबर बताओ, टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। तो यहाँ बोलो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? उल्टा। तो आधार ऊपर लंब नीचे, आधार बटा लंब। क्या हो गया? आधार बटा लंब। कॉटवा अबर क्या बोलोगे? बोलो तो सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या हो गया? कर्ण ऊपर, आधार नीचे। उसके बाद 6 नंबर में कौशिक। क्या हो गया? कौशिक थीटा। क्या होगा? बोलो तो कर्ण ऊपर, लंब नीचे। समझ में आ गया? यह आपका फार्मूला निकल गया। अब देखा भाई भाई वाला लॉजिक से क्या फायदा हुआ? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आपको 8.1 में एक भी फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ गया। एक और बताते, 11 नंबर था, 12 नंबर यहाँ बताते हैं हम आप लोगों को। बोले साइन थीटा बराबर। आप जानता है इंग्लिश से जो एग्जाम देता है, जिसको हम लोग सीबीएसई बोर्ड बोलते हैं ना, उसको पूछेगा ना साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सुनो क्या बोलता है सो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है।
उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर, सुनिए ऐसा लिखने से फायदा नहीं है, हम आप लोग को बताते हैं। बोलो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कुछ नहीं, पी बाय एच। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार को क्या बोलते हैं बी, और कर्ण को एच, एच बोलते हैं कर्ण को। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब को क्या बोलते हैं पी, और आधार को बी। यहाँ तक समझ में आया। साइन कोस टेन हुआ, अब आप निकालेंगे कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। सुनिए कॉट में क्या होगा, इसको उल्टा दीजिए, बी को उल्टा, बी को नीचे, और यहाँ पे एच उल्टा बी ऊपर, बी नीचे, यहाँ क्या होगा एच ऊपर और पी नीचे। सुनिए याद करने तरीका, आप उसको पूछिएगा ना सीबीएसई बोर्ड के लड़का को कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेगा पी बाय एच, अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। पी बाय एच तो हमको सर नहीं पढ़ाए थे, हमको पढ़ाए थे लंब बटा कर्ण। तो सुनो, लंब को बोलते हैं पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं एच, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बताया था ना। कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार व बेस, और हाइपोटेनस में कर्ण हो गया। टेन थीटा मतलब क्या पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आसान तरीका। पी बी एच आसान तरीका से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, खत्म कहानी। एक तो निकल गया, ये तीन निकला, अब इसका उल्टा कर देंगे, खत्म कहानी, समझ गया। अब यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, अब इधर से देखो, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर क्या होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, समझ गया। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है, ये आपका एक तरह का क्या हो, टेबल हो गया, पहाड़ा हो गया, एक तरह का पहाड़ा है ये एक तरह। देखिए आप इसको स्केल से बनाइएगा, समझ गए ना, आपका कॉपी भी सुंदर लगेगा। देखिए हो गया फॉर्मूला, हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को 13 नंबर का बताते हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का कुछ फार्मूला हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। 8.2 का कुछ फार्मूला बताएंगे हम आप लोग को, क्या है, इसके लिए हम कुछ टेबल पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सुनो ढंग से, देखिए अब इसमें हम आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, सुनिए। ये एक्सरसाइज नंबर का 8.2 है। सुनिए, आप बचपन में पहाड़ा पढ़े, अगर आप बचपन में पहाड़ा पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका गुना बनता ही नहीं। अगर आपको बोलिएगा ना कि हम पहाड़ा नहीं पढ़े तो गलत बात है, क्योंकि आपका गुना बनेगा नहीं अगर पहाड़ा नहीं पढ़िएगा तो। सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहाड़ा में ये टेबल एक तरह का पहाड़ा है, और ये बहुत बच्चे से याद ही नहीं होता है, और हम आप लोग को एक तरीका बताते हैं। अगर ये फार्मूला, आज हम जितना भी वीडियो बना रहे हैं, अगर इस चीज़ का वीडियो का ना आप लोग एक चार्ट पेपर लीजिए, 5 रुपये में मिलता है बड़ा सा पेपर, उसको मार्कर पेन के साथ क्या कीजिए लिखिए, और दीवार में जहाँ सोते हो माथा तरफ उसको चिपका दीजिए, और सोने से पहले इसको 10 मिनट लग एक बार पढ़ लीजिए, और सुबह उठिएगा बस लाइट ऑन कीजिए और आराम से उसको 10 मिनट पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आप देखिएगा 5 दिन में लगातार आपको याद हो जाएगा। सुनिए, हम इसमें कुछ बताते हैं एंगल ए, क्या बोलते हैं एंगल ए। इसमें 6 ठो होता है, क्या जानते हो, 1 2 3 4 5, 5 ठो आपका होता है क्या डिग्री। जैसे कोण का मान, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। सबको ध्यान से देखिए, याद नहीं होगा, इस तरह से आपका बुक में भी नहीं दिया है, इसलिए बोल रहे हैं। अब यहाँ 6 फंक्शन होता है, पहला में साइन थीटा, बात से गलत है, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। यहाँ तो समझ आ गया।
साइन के बाद कॉस, साइन के बाद कॉस, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा साइन को भूल जाओ, साइन के केवल याद रखना। साइन 0 का मान होता है, याद रखिएगा 0, क्या क्या होता है? 0। सबको बोलिएगा, साइन 0 डिग्री मान क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है? 1/2, क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या होता है? क्या होता है बोलिए? साइन 60 का मान √3/2, √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1, क्या होता है? 1। बोलिएगा कभी नहीं बोलिएगा। सुनिए, साइन का भाई कौन है? कॉस। साइन का भाई कॉस है, कॉस थीटा। कुछ नहीं, ये पीछे था ना, ये पहले हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ चला जाएगा, और ये जहीं का तहीं होगा। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। क्या समझ में आया? ये नहीं आया? अब 4 ठो फॉर्मूला आप लोग सीखिएगा, देखिएगा ना। ये समझ गया? साइन का उल्टा कोसेक होता जी। कोसेक में क्या होता है? उल्टा देते हैं, है ना। अब बताइए लड़का, सुनो, 0 के बट्टा में 1 है, 0 के बट्टा में क्या है? 1 है। इसको उल्टाएंगे क्या हो गया? 1/0, 1/0। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, ये 0 था, साइन 0 मान 0 था जी। अब कोसेक में आ जाओ, कोसेक 0 में ये 0 बट्टा में 1 था जी। अब इसको उल्टा दो, 1 ऊपर 0 नीचे। एक बात आप लोग को बताते हैं, आप लोग बहुत कोई इसका आंसर बोलिएगा कि सर इसका आंसर 0 आएगा। गलत बात, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। कैसे? अगर नीचे 0 कभी रहता है, कभी भी नीचे अगर 0 रहेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या दिमाग तुम्हारा घुमा? नहीं घुमा? 0/1 इसका आंसर कितना आएगा? 0। लेकिन 1/0 इसका आंसर अपरिभाषित। 9/0 इसका आंसर अपरिभाषित। बट्टा में 0 अपरिभाषित। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप क्या करते हैं, सुनिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बताइए आप लोग, इसका मान 0/1 बराबर 1 ऊपर 0 नीचे, इसका आंसर कितना आएगा? अपरिभाषित। यहाँ पे लिखिए अपरिभाषित। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए, इसको उल्टा दीजिए, 2 ऊपर बट्टा में का वैल्यू छिप गया, यहाँ क्या हो गया? √2 ऊपर, यहाँ क्या हो गया? 2 ऊपर, √3 नीचे, यहाँ क्या होगा? 1/1। अरे 1 है ना जी, 1/1, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको उल्टा तो 1/1, एक आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? 1/1 मतलब इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ तो समझा? अब ये वाला कहाँ जाएगा? अब ये वाला कोसेक का भाई कौन हो गया? सेक। इसी तरह E1 यहाँ, ये वाला 2/√3 यहाँ, ये अब देखो ये यहाँ गया, ये क्या बचा? √2 बचा, ये वाला 2 और ये वाला अपरिभाषित। क्या समझ में आया? उसके बाद देखो, भरा 4 बॉक्स। अब क्या बचा? 10। क्या बना? 10 बचा। 10 बचा, थीटा इसको छोड़ दीजिएगा, 10। और 10 के बाद कॉट। सुनिए जी, 10 0 का मान भूल जाओ, ठीक है? 10 0 का मान ऐसे हम लोग बोलेंगे 0 आता है। कितना आता है? 0। सबको बोलो, 10 0 मान कितना आता है? 0। अब देखिए, 10 0 का मान 0 आपको दे रखा है। अब 10 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। सबको बोलिए, 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। हाँ, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए, ये 45 में ये क्या? ये 1 यहाँ और ये √3 यहाँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया? 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3। अब ये 1 यहाँ चला गया, √3 यहाँ चला गया। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या हुआ? 10 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। ये क्या होगा? अपरिभाषित। यहाँ चला जाएगा और ये √3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1/√3 यहाँ जाएगा और 0 के 0। ये फार्मूला टेबल पूरा भर गया। ये याद आप लोग को बोले ना, अगर किताब मोड से देखोगे ना, हम आप लोग को किताब दिखा दे रहे हैं। देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा ना, आपको याद होगा इससे, लेकिन हम जो बनाए ना इसमें, ये तुरंत याद हो जाएगा आपको। सुनिए, सबको बोलिएगा, साइन 0 मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/2। सब बोलिए, साइन 60 का मान साइन 90। कॉस 0
cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, cot 0, cot 30, cot 45, cot 60, cot 90, sec 0, sec 30, sec 45, sec 60, sec 90, cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90 1। कोई दिक्कत है क्या? इस तरह का फार्मूला आप याद कर लेंगे। और आप लोग एक नया चीज सीखे। क्या नया चीज सीखे? कि सर कोई भी नंबर के अगर बट्टा में अगर 8/0 इसका आंसर अपरिभाषित, कोई दिक्कत? लेकिन यही 0/8 क्या हो गया? 0। समझा? आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि 0 से भाग देने में 0 आता है, नहीं, 0 से कोई नंबर को भाग देने में अपरिभाषित आता है। समझ गए? तो देखिए ये आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फार्मूला हम बता दिए। अब हम 8.2 पूरा रिवीजन करवाएंगे जब खत्म, उसके बाद 8.3 का बेसिक बताएंगे। आज ये तक, नेक्स्ट आगे। थैंक यू।